मेरे घर में अंधविश्वास की बातें ज़्यादा हुआ करती थी। और किसी का तबीयत भी खराब हो जाए, दुर्घटना भी हो जाए तो बोलेगी कि नहीं पहले झाड़ फूँक करवाओ। अंधविश्वास में उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था। कम से कम 1 साल तो अकेली प्रार्थना करती थी घर में। हर दिन मैं प्रार्थना करती थी, उपवास प्रार्थना में भी शामिल होती थी। और नतीजा यह हुआ कि एक दिन मेरे घर के लोग एक एक करके हम लोग एक प्रार्थना का घराना कहलाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे होंगे। आज के दिन में मैं आप सबों का टेस्टिफाई रांची में स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है बहन सुषमा डांग। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टेस्टिफाई रांची में। धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम गवाही में जाएं, मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी। मेरा नाम सुषमा डांग है और मैं पेशे से एक टीचर हूँ। फिलहाल धुआ में रहती हूँ। तो दी, हम जानना चाहेंगे कि कब आपने परमेश्वर को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया? ईस्वी होंगे 2000 ईस्वी के आसपास। मैं जब 15-16 साल की थी, इंटर में थी, तो एक कैंप में जाने का मुझे मौका मिला। और उस कैंप में मैंने जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे वहाँ भेजा गया। मैं गई उस कैंप में मैं जब देखी एक भीड़, वाकई में उस भीड़ में मैंने देखा कि लोग प्रभु के भूखे और प्यासे हैं, वहाँ उस कैंप में आए हुए हैं। और वहाँ जो मॉर्निंग और इवनिंग के समय में जो वर्शिप लीड होता था, वो वाकई में बहुत बहुत अच्छा, मतलब दिल को एकदम टच कर जाए वैसा परमेश्वर की उपस्थिति थी उस वर्शिप में। उसी वर्शिप के दौरान मैंने प्रभु को ग्रहण किया। उस दिन जाना कि प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है। और ये नहीं था कि मैं प्रभु को ढूंढी, प्रभु ने मुझे ढूंढ लिया। वचन जैसे कहता है यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। और परमेश्वर अपनी योजना के तहत मुझे वहाँ ले गए थे और उस कैंप के दौरान मैंने प्रभु को ग्रहण किया। तो 2000 ईस्वी में आपने परमेश्वर को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो आज से लगभग 20 साल पहले। तो मैं जानना चाहूँगी दी कि 20 साल पहले आपकी लाइफ कैसी थी? प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले मेरा जीवन एक सामान्य है, कोई खास नहीं। तो मेरा जीवन भी बिना मसीह के जस्ट एक जीवन है, मतलब हम लोग जी रहे हैं। मसीह परिवार से थे, लेकिन हम लोग चर्च जाते भी थे, लेकिन नज़दीक से प्रभु को नहीं जान पाए थे कि वाकई में प्रभु हम लोग से इतना प्रेम करता है, इस चीज़ को नहीं जान पाए थे। और जब प्रभु में हम लोग नहीं थे, मेरा घर के किसी भी लोगों में प्रभु की आशीष भी नहीं थी। हमारा घराना ही आशीषित नहीं था उस समय, बोल सकते हैं। और प्रभु से दूर होने के कारण कई हमारी जो स्थितियाँ थी वो भी खराब थी। मेरे घर में अंधविश्वास की बातें ज़्यादा हुआ करती थी। जैसे कुछ भी बातें हो जाएंगी तो सबसे पहले मेरी नानी हम लोग की सबसे बड़ी थी, बुजुर्ग थी, तो वो डिसीजन लेगी करना क्या है। मतलब अगर किसी का तबीयत भी खराब हो जाए, दुर्घटना भी हो जाए तो वो बोलेगी कि नहीं पहले झाड़ फूँक करवाओ, तब डॉक्टर के पास जाओ। अंधविश्वास में उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेकिन वो कभी प्रभु को नहीं जान रही थी कि हम जिस प्रभु से मांगेंगे वो हमें चंगा देगा। इस चीज़ को मेरे घर में किसी को नहीं मालूम था। और प्रार्थना का तो घराना कभी कहलाया ही नहीं। प्रभु को ग्रहण करने से पहले मेरा घराना में कभी भी प्रार्थना नहीं होती थी। चर्च जाएंगे, क्रिसमस भी मनाएंगे, बहुत बड़ा त्यौहार है क्रिसमस मनाना, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर गए, गहराई से इस चीज़ को नहीं जानते थे। तो जब हम प्रभु को हम ग्रहण नहीं किए थे तो मेरा घराना बोलिए मतलब एक बिखरा हुआ था। जैसा आपने कहा अंधविश्वास, तो मतलब ना सिर्फ नानी थी अंधविश्वास में जो झाड़ फूँक में ज़्यादा विश्वास करते थे, बल्कि पूरा घराना, परिवार के हर एक बड़े सदस्य मतलब उनके पीछे पीछे ही चलते थे। एक बार क्या हुआ, मैं स्कूल से आई तो उस समय हम लोग के आंगन के जस्ट सामने कुआं था, तो वहाँ बाल्टी रखी हुई थी। तो हम ऐसे झुके तो मेरा उस बाल्टी के जो ऊपरी वाले भाग होते हैं उससे यहाँ कट गया, यहाँ पर निशान दिए, कट गए। तो मेरी माँ को नानी बोली कि पहले झाड़ फूँक करवा लो। तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, ब्लड बह रहे हैं, लेकिन मेरे को ले गए झाड़ फूँक के पास। उसके बाद उधर से आए डॉक्टर के पास। आज आप 20 साल हो गए परमेश्वर को जाने में, तो आप परिवार के लोग कैसे विश्वास में पड़े? जब जैसे कि हम बोले कैंप गए थे, कैंप से रिटर्न आए तो मैं कम से कम 1 साल तो अकेली प्रार्थना करती थी घर में। और प्रार्थना करती थी कि मेरे घर के लोगों को
लोगों में उद्धार मिले, कोई ना छूटे प्रभु, हर एक लोग प्रभु को जाने। हर दिन मैं प्रार्थना करती थी, उपवास प्रार्थना में भी शामिल होती थी, और नतीजा यह हुआ कि एक दिन मेरे घर के लोग एक एक करके हम लोग एक प्रार्थना का घराना कहलाने लगा। शाम के समय में हम लोग का प्रार्थना होने लगा, सम्मिलित बैठ के, और मेरे घर के बहुत सारे लोग एक साथ बैठ कर हम लोग प्रार्थना करने लगे। तो बहुत सारा चेंजिंग भी आया, और ऐसा लगा कि वाकई में अगर प्रभु को आप ढूंढोगे तो प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। मतलब पूरे 1 साल आपने सिर्फ अकेले बैठ कर के प्रार्थना किया, मतलब कि उससे पहले कोई तो प्रार्थना नहीं करते थे, मगर आप पहले विश्वासी परिवार में बने और फिर आज सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा हमने सुना कि आपकी लाइफ ज़्यादा अंधविश्वास में बीती, तो जैसे आप प्रभु में बढ़ रही थी तो आपने किस तरह से परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखा? जब वचन में बढ़ने लगे, प्रभु की संगति में बढ़ने लगे, तो मेरे घर में भी कई चीज़ अच्छा होने लगा। जैसे कि हम लोग की स्थिति उस समय हमको ऐसा लगा कि पहले जॉब करते ही थे, माँ जॉब करती थी, मामा भी जॉब करते थे, सरकारी जॉब में थे, लेकिन हमको लगता था महीना के अंत होते होते पैसा भी समाप्त हो जाता था। ऐसा लगता था कि पेमेंट आ रहे हैं लेकिन वो फटी हुई थैली में रखा रहा है। मुझे और अच्छी बात हुई कि प्रभु में बढ़े तो दशमांश देना सीख गए। मेरी माँ अक्सर जब भी सैलरी लाएगी तो उसका दशमांश सबसे पहले रखती थी, और उस दशमांश का मैंने देखा, कभी कभी मुझको लगता था कि इतना इतना पैसा रख लेती। मैं प्रभु में बढ़ी और मैं जानी, लेकिन वो दशमांश जब विश्वास में बढ़ी और देने लगी तो मुझको लगता था इतना इतना पैसा मतलब दशमांश में चला जाता है। तो उसके विश्वास को देखकर मुझे और भी अच्छा लगने लगा कि अच्छा है कि माँ मुझसे भी ज़्यादा बढ़ रही है आगे प्रभु में, और उसी का नतीजा हुआ कि प्रभु ने कभी भी किसी चीज़ की घटी होने नहीं दी। हर चीज़, हर ज़रूरत, हर आवश्यकता को प्रभु ने पूरा किया। दीदी, जैसा आपने कहा कि आपने इस चीज़ को सीखा कि हमें दशमांश देना चाहिए, तो मैं कुछ गवाही जानना चाहूँगी कि किस प्रकार से प्रभु ने उस दशमांश देने के द्वारा आपको ब्लेस किया। दशमांश जब हम लोग प्रभु को देने लगे, वाकई में माँ अपना दशमांश चढ़ाने लगी और वो प्रभु के कार्य में ही खर्च होने लगे। तो प्रभु ने देखा हमारे घर की स्थिति उन दिनों में, मतलब एक छोटा सा घर था, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार दशमांश भी देते जा रहे तो हमारी भी बढ़ोतरी होती जा रही है। और एक छोटा सा घर मेरा थोड़ा बड़ा घर बना उस समय, और प्रभु की दया थी। पहले 2 बेडरूम थे, बाद में हम लोग का 4 बेडरूम वाला घर बन गया। तो ये प्रभु की दया। भैया का भी अपना बिजनेस चलने लगा। ऐसे कोई सरकारी जॉब तो नहीं करते हैं, सिर्फ माँ करती थी, लेकिन बिजनेस के थ्रू कई हमारे बहुत सारे उपाय होने लगे, और वाकई में बढ़ोतरी भी बहुत हुई। और आज आप टीचर हैं और साथ में प्रभु के सेवकाई को भी कर रही हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि प्रभु आपको आज किस तरह से इस्तेमाल करें सेवकाई के लिए। प्रभु की संगति में, उसके लिए सचमुच में प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने चुना कि प्रभु की सेवा करो। और अभी एक हम लोग का एक ग्रुप है अपना, जिसमें हम लोग प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं, वचन शेयर करते हैं। परमेश्वर मुझे वचन से सिखा रहा है, मैं लोगों के बीच में वचन बोल पाती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। कोई योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु फिर भी मुझसे प्रेम किया और मुझे चुन लिया कि वचन का प्रचार करो, और प्रभु एक गुण दिया, ऐसा ज्ञान बुद्धि परमेश्वर देने वाले हैं। सचमुच में आज वचन को मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो आज प्रभु का वचन हम लोग एक ग्रुप में, एक संगति में, हाउस विजिट में भी जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हम लोग शेयर करते हैं। जैसे भी हम लोग एक फास्टिंग प्रेयर में कई सारे लोग आ रहे हैं। वाकई में परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत हमें चुन लिया है और उस महिमा के लिए रखा है कि हम उसकी महिमा करें। जब से मैंने प्रभु को जाना तो मुझको ऐसा लगा, मैं जब गिर रही हूँ तो मेरा प्रभु मुझको संभाल रहा है, मुझे उठा रहा है, मुझे गिरने नहीं दे रहा है। इतना लंबा सफ़र रहा प्रभु से संगति बनाए रखने के बाद। कुछ बातों से ऐसा लगा कि मैं प्रभु से दूर हो गई हूँ, वैसा संगति नहीं मिल पाया बीच में कभी कभार, लेकिन प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तो दीदी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ टेस्टिफाई रांची में आने के लिए और अपनी गवाही शेयर करने के लिए। तो जितने लोगों ने आज इस टेस्टिमनी को देखा, प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।